तो अब अभी के एंड फ्रेम के बाद जो है हमारा ये शायद 8वां स्टॉल है। तो क्या बनाए हो तुम लोग बताओ। कचालू रेडी है, बनाओ दिखाओ। कचालू दिखाइए कैसे ये बना रहे हैं। मिर्च थोड़ा ही से डालना भाई। कितना का बेच रहे हो कचालू? 5 दो 5 रुपये काटो, 15 रुपये दो। स्टिक दो। तो उन लोगों का कचालू खाने के बाद अब हम बोलते हैं कैसा है। बढ़िया था कचालू, एकदम एक नंबर। क्या बनाया हो? बनाओ। कैसे रुपए दे रहे हो? लो मतलब बनाओ। नमक ठीक है। तुम लोग छोटा हो, ठीक है, तो कैसे कैसे नमक मिर्च कितना डालना है अभी तुम लोग को नहीं आता है, लेकिन जितना भी तुम लोगों ने बनाया है बहुत बढ़िया है। क्या बना रहे हैं आप? बनेगी कैसे रुपया है? और क्या बेच रहे थे आप लोग? कैसे बेच रहे थे? कौन आ रहा है? काट दो। बन गया। क्या बना रहे हैं आप लोग? कितना का बेच रहे हैं? नमक डाल नमक मिर्च कहाँ है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्या बना रहे हैं आप? बर्गर। कैसे बेच रहे हैं? ये क्या है? ये पनीर है। जो है मोहित क्या लिखा है? MS बर्गर एंड चाट हाउस। पोस्टर तो बहुत बढ़िया है इनका, और ये बर्गर बना रहे हैं। तो दीजिए, कितना रुपए का बर्गर है? 10 रुपये।
कि अब हम लोग मोहित के शॉप के बाद जो है अब हम लोग आएंगे प्रेम एंड आदित्य फूड स्टोर पे, ठीक है। क्या क्या रखे हो हमारे लिए, कैसे दो? 5 का 3, ठीक है। पानी किससे डालोगे? इसी से। बनाना का वो स्पॉन्ज भाई दूसरे का भी नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं ना खा सकते। एक वो चीज़ हमको खाना रहता अगर ज़्यादा तो हम खा सकते हैं। डस्टबिन भी है बहुत बड़ी। तो अब आदित्य एंड प्रेम के बाद जो है हमारा ये शायद 8वां स्टॉल है, स्वीटी एंड नव्या स्टॉल। तो क्या बना है? तो ये हमको ना कैसे दे रहे हो? हाँ, तो ये हमको बस ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 रुपये का चाहिए, एकदम थोड़ा सा, मतलब एकदम थोड़ा सा दो, सिर्फ टेस्ट करना है, हो गया बस उसके साथ, क्योंकि हम लेके करेंगे क्या। और तुम लोग और क्या बेच रहे थे? मिल्क से क्यों नहीं बचा? तो अब स्वीटी एंड नव्या के स्टॉल का एग्जामिन करने के बाद अब हम पढ़ेंगे आज स्टॉल में होम स्टाइल और कुकिंग क्या क्या है हमारे लिए। केक और चिप्स चाट था और दही बड़ा। तो दही बड़ा थोड़ा ठीक ठाक है। कितने का खाइएगा? फ्री का तो दुनिया में बहुत लोग खाता है जी, कुछ पैसा वाला लोग जो होता है वो खरीद के खाता है। 20 का 10 एक ही चाहिए, एक 10 का दे रहे हो ना? 2 दे रहे हो। एक यहाँ काट लो। तो बच्चों अभी हमने टेस्ट कर लिया है और अब फाइनल जो घड़ी का इंतजार सबको है कि कौन जीतेगा। अब वो समझिए बहुत नजदीक है। यहाँ से एक बार आप देख लीजिए कि टोटल जो है हमने सजाया कैसा था, ठीक है। और लास्टली उसके बाद फिर घोषणा करेंगे कौन जीतेगा, ठीक है। उसको देखो ना तुम्हें तुम्हारे नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन जो है इज अबाउट टू एंड एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स आर क्लोज देयर शॉप। आप देख सकते हैं सारा बंद कर रहा है और फिर अब होगा विनर टाइम। कैसे? तो 2 विनर होंगे, मैंने शुरू में बताया था। एक वो शायद हम नहीं बताए थे रूल,
तो रूल्स हम बताएंगे आपको थोड़ा, हम और ऐड करेंगे इस पार्ट में। इसमें इस कंपटीशन में 2 विनर होगा। पहला जो जिसका सबसे अच्छा फूड होगा, मतलब जो सबसे अच्छा टेस्टी बनाया होगा खाना, वो जीतेगा। और दूसरा जिनका सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ होगा वो जीतेगा। तो अब वो 2 कौन से लोग हैं, यानी कि वो 2 कौन से स्टॉल हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड अब हम जो है रिलीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये रिलीज़ करेंगे कि किसका हाईएस्ट सेलिंग स्टॉल था। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो आपके दुकान का क्या नाम था? खड़ा हो जाइए लोग। आपके स्टॉल का क्या नाम था? सत्यम एंड आनंद मास्टर शेफ। अब नीचे रखिए। आप लोगों ने टोटल जो है कितना रुपए बेचा? 55। और बिक्री हुए पैसे में से आपने कुछ खरीद कर भी खाया? हाँ, आपने कितना का खाया? 10 का खाया, यानी 65 और 75, 10 ही का ना खाया और नहीं ना खाया, 10 का खाया। तो आपका टोटल जो है पैसा आपने कितना बेचा? 75। ठीक है, समझ गए? ये याद रखिएगा। चलिए, आपके दुकान का नाम था लकी एंड उज्जवल हाँ। फूड स्टॉल। और आप बेच रहे थे पानी पूरी 5 रुपए का 3 पीस, 10 रुपए का 6 पीस, पापड़ी चाट 10 रुपए का। तो आपने टोटल कितना रुपए बेचा है? 132 रुपए आपने बेचा है। और बिक्री हुए पैसे से आपने कुछ खरीद के खाया भी है? आपने याद कीजिए, अगर है तो फिर वो जोड़ाएगा ना। सर 5 रुपए। हाँ 5 रुपए सर। हाँ 5 रुपए। 137 रुपए आपने टोटल सेलिंग किया है। और 1 मिनट, क्या आपने कुछ पैसा अपने पास से लगाया नहीं ना, इसमें मिलाया नहीं ना है? अपना पैसा नहीं ना मिलाया है? देखो, ये ना तो कोई, एक चीज हम अभी बता दे रहे हैं सब जन को। देखो, भले हम नहीं देखने जा रहे हैं, लेकिन ना तुम इतना दिन से मेरे से पढ़ रहे होगे, इतना तो तुम जानते होगे कि हम आदमी है कैसा। एगो सबसे, अगर हम अपना आप का तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एगो उदाहरण दे देते हैं। अगर अब क्या उदाहरण दे, छोड़ो, वो उदाहरण ही नहीं देंगे। हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम ये नहीं किसी पे शक करने जाएंगे कि कोई अपना जो पैसा होगा घर से वो लगा दिया होगा। हम ये किसी पे वो शक नहीं करने देंगे। सब कोई ईमानदार है, बस हमको इतना भरोसा है, ठीक है। तो 137 टोटल याद रखिएगा। आप लोगों ने टोटल पैसा कितना बेचा? 40। 60 बेचा था, 20 खा गए। अच्छा, आप लोगों ने 10-10 रुपये खाया है अपने बेचे हुए में से, यानी आपने 60 रुपये बेचा है। चलिए, आप लोगों ने टोटल, खड़ा हो जाइए 1 मिनट। आपके दुकान का नाम क्या था? खड़े हो जाइए। क्या क्या बेच रहे थे आप? और कितना कितना का? 10 का पापड़ी चाट, 10 का 6 पीस पानी। ठीक, गुड। आप लोग क्या बेच रहे थे? कितना आपने टोटल बेचा? 17। अच्छा, ये लिया है। तो तो वो अलग से रखे हो ना भाई, कि इसमें मिला दिए हो? हाँ, अलग से 30 रुपए है ना। तो 30 रुपए और ये कितना है बाबू? तो कितना हुआ? 47। और आपने कुछ बेचे हुए पैसे से खरीद कर खाया है? कितना कितना का? 10 का आप खाए हैं, 5 का खाली आप खाइए। अच्छा, 5 का आप 57 रुपया आप टोटल बेचे हैं, याद रखिएगा। हम पूछेंगे तो बताइएगा। आपने टोटल कितना बेचा है? हाँ, टोटल गिन के बताए थे ना, 60। यहाँ कितना है आपका? 40 अब 20 का है। टोटल कितना बेचे हैं? 137। आपने कितना बेचा है? 75। बास नहीं पकड़ो। टोटल आपका सेलिंग क्या है? सर मेरा 95। यहाँ रखिए पैसा, 30 रुपए 5 रखिए यहाँ पे, मेरे 75। रखिए यहाँ पे। पहले ये बताइए, आपकी दुकान का नाम क्या है? यस एंड सार्थक फूड स्टॉल। क्या बेच रहे थे आप लोग? पापड़ी चाट और बर्गर। कितना का बेच रहे थे? 10 रुपए। और आपका टोटल सेलिंग कितना है? खर्चा हुआ वो भी मिला के? 95। नहीं, जो खर्चा किए उसको भी जोड़ना है। सब कुछ जोड़। अभी आपके पास कितना है? मेरे पास 60 रुपए। 60 रुपये है, यानी कि 35 रुपये आप खर्चा किए हैं। आप 75। कितना खर्चा किए हैं? खर्चे इससे नहीं किए। इससे नहीं किए, अलग से किए हैं। तो 75 आपका टोटल, आपका 95। जोड़िए कितना हुआ? 95, 75, 170। 170। ठीक है, अभी तक का तो सबसे ज़्यादा जो है
वो सेलिंग स्टॉल यही है। अब देखते हैं आगे, चलिए। आपकी दुकान का नाम बाबू? MS बर्गर एंड चाट का हाउस। और आपने क्या क्या बेचा था? बर्गर और पापड़ी चाट। और कितना कितना प्राइस था? सर बर्गर 10 का और पापड़ी चाट 10 का। अच्छा, और टोटल आपका सेलिंग आप दोनों का मिला के कितना हुआ? सर 174 और 15 रुपए का खाए भी है। अच्छा, 189। ठीक, गुड। यानी कि टोटल सेलिंग जो है आपका 189 हुआ। आपने अकेले कितना बेचा? 6 पीस बर्गर। टोटल कितना हुआ? 60 रुपए। आपने कितना बेचा? चाट 11 पीस चाट। ठीक है, फिर भी तो 170 ही हो रहा है। सर एक तो इसका भी बेच देते हैं। तो उसका छोड़ 6 गो तुम्हारा और इसका 11 गो। 11 गो 11 6 17 170 हुआ ना। अंदाजन कितना था तब वो? हाँ? अच्छा, कुछ पैसा अपने से तो लगाए नहीं हो? बताओ। दुकान का नाम? आपने कितना बेचा? सर हम दोनों मिला के 170 बेचे। 170? 117। हाँ, 117 रुपया दोनों जन मिला के। और खर्चा कितना किए? हाँ, 10 रुपया। नहीं 10 रुपए। 10 रुपया, केवल 10 रुपया। तो 117 तो उसी में से था जो पैसा बिक्री हुआ, तो उसी में 117 10 127 रुपया आपने बेचा। अच्छा, बेचा हुआ पैसा में से खर्चा भी किए हो लोग? हाँ सर। तो जोड़ के ही ना तुम 179 बता रहे हो। एक तो वहाँ से बस पिए थे। तो 179 जोड़े के ना बता रहे हो? हाँ, ठीक है। अभी तक का जो अगर देखा जाए तो अभी तक का हाईएस्ट स्टॉल तो अभी यही है, यही दोनों। अगर उन दोनों स्टॉल में 189 से ज़्यादा अगर नहीं बिक्री हुआ होगा तो हाईएस्ट सेलिंग स्टॉल जो है यही कहलाएगा और ये विनर है। एक प्राइस तो विनर है। तो आपके दुकान का नाम क्या था, स्टॉल का नाम? और आपने टोटल जो है सेलिंग कितना किया? 160 रुपये। आप अकेले? दोनों जन मिला के 160 रुपये आपने बेचा है। और उसमें बेचे हुए पैसे से खर्चा भी किया है? घर से लेके आई थी तुम? ठीक, 160 रुपये ना। तो क्या क्या कितने प्राइस में मिल रहा था आपकी दुकान पे? मिल्क शेक कितने का था? 10 का। और कटलेट कितने का था? 10 का था, हम लोग 5 कर थे। हाँ, और पुलाव था, वो हम लोग 5 कर थे। चलिए, आपकी दुकान का नाम आवर स्टॉल नेम इज होम स्टाइल कुकिंग। और क्या क्या बेच रहे थे आप लोग? सर केक था, चिप्स चाट था और दही बड़ा था। तो केक तो 5 रुपए का था। चिप्स कितने का? 10 का था। 10 का था। हाँ, 5 भी किए थे। और दही बाड़ा कितने का? 10 का था, 5 किए थे लोग। तो टोटल सेलिंग कितना हुआ? 160। 160? हाँ, 160। 160 रुपये। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको बता दें कि सारे स्टॉल का जो है टोटल हमने जो है लगा लिया है कि हाईएस्ट सेलिंग मतलब सेलिंग कितना हुआ है। एक बार फिर हम आपको दोहरा दें, टोटल सेलिंग कितना है? 75 137 37। कितना है? 60। कितना है? 57। कितना है? 189। तो जैसा कि जान रहे हैं कि वन एंड ओनली हाईएस्ट सेलिंग 189, मैंने शुरू में ही बोला था, लास्ट वाले 2 स्टॉल, और आपने वीडियो में देख ही लिया है। एक का जो है 100, दोनों का सेम ही 160। अच्छा, दोनों का 160 है भाई। मतलब थोड़ा सा अंतर होता है तो फिर दिक्कत हो जाता। और ये कितना था? 170। तो हमारे वन एंड ओनली विनर हाईएस्ट सेलिंग अवार्ड जो सेलिंग जो है स्टॉल जो है वो मोहित एंड सूरज कहलाएंगे। और अब हम लोग इनको जो है मेडल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो हाईएस्ट सेलिंग क्या नाम है स्टॉल था उसको हम मेडल देने वाले थे, तो अब हम मिलते हैं मेडल के साथ। तो हाईएस्ट सेलिंग जो है स्टॉल को अब हम प्राइस देंगे। वो मेडल दोनों मेडल। और ये को मार कर दो जल्दी, मार कर। अजी, तो ये प्राइस है और अब इस पे हमेशा के लिए जो है परमानेंट मार्कर चल रहा है, ठीक है।
जी, तो हाईएस्ट सेलिंग जो है स्टॉल को अब हम जो है प्राइस देंगे। तो सबसे पहला जो है मोहित कुमार फ्रॉम क्लास 7, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। सबसे ज़्यादा जो है बेचे हैं 179 रुपये का सेलिंग किया है, ठीक है। और इनके जो पार्टनर हैं सूरज कुमार, इनकी ही वजह से ये अवार्ड जो है ये जीत रहे हैं। तो बहुत क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि बर्गर केवल 6 पीस था और पापड़ी चाट जो है वो 12-13 पीस था। हाँ, तो दोनों जन मिला करके जो है हेल्प किया एक दूसरे को, ठीक है। नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन, ये जो है ना, मतलब ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है। क्या है कि मई महीना से ये चल रहा था कि सर कब कराइएगा नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन। पता नहीं कोई कारण के लिए हम रोक देते थे। डिसाइड हुआ था जुलाई में होगा, फिर अगस्त में होगा, फिर सितंबर में होगा, फिर अक्टूबर में होगा। फाइनली नवंबर में भी नहीं हुआ और दिसंबर के जो है आज 3 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर जो है ये असंभव हो सका। तो जिसके लिए इतना इंतजार, आखिर कौन है? आपको बता दें एक और खास चीज है। क्या कि पहले हम ये सोचे थे कि एक ही प्राइज होगा, वो बड़ा होगा और कोई एक स्टॉल ही जीतेगा जिसका सबसे अच्छा होगा। तो वो 10 दिन रखेगा, फिर अगला 10 दिन रखेगा, 11वां दिन जो है कोचिंग मिला करके वो हमेशा के लिए रख देगा। क्या होगा कि वो दोनों अलग अलग घर से होगा, तो झगड़ा ना कर ले, इस वजह से कोचिंग में मैंने कहा था रखने के लिए। फिर क्या मन में आया कि नहीं, वो हमेशा के लिए उन लोगों के लिए होना चाहिए। तो ऐसा करके एक ही जैसा 2 ये प्राइस जो है वो मैंने खरीदा और आज ये किसी का हो जाए हमेशा के लिए। और इसके ऊपर लिखाएगा साफ साफ, तो वो कौन है? तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हालांकि मई से समय ले लिए हैं और आप सुनकर आश्चर्य हो जाइएगा जिसका नाम हम लेने वाले हैं। पायल पंक्ति नहीं है, सीधा मतलब। आदित्य प्रेम आया है, हाथ उठाओ। हाँ, हाथ नीचे करो। क्या किया जाए, तनी बिग बॉस देखते हैं तो तनी वही गाने वो करता है, वो सलमान खान वही गाने हम सस्पेंस बना रहे भाई। इतना देख रहे हो, इतना मेहनत किए हैं, थोड़ा सा तो समय लेना चाहिए ना यार। ज्यादा समय नहीं ले रहे। अब पक्का बोल देंगे कौन जीतेगा। फाइनली द विनर ऑफ नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन इज लकी कुमार एंड उज्जवल कुमार। कीप क्लैपिंग फॉर देम। तो हमको इन दोनों स्टॉल के अंदर सबसे बढ़िया कौन सा चीज लगा? अगर सारे स्टॉल में गए और क्या बढ़िया लगा और क्यों ये लोग जो है नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन के विनर हुए, उसका कारण अजी पापड़ी चाट लोग वही खिलाए थे ना, बहुत ज्यादा टेस्टी था और चेहरे पे खुशी देख सकते हैं आप। चलिए आओ हम लोग चलो जी, यहाँ थोड़ा सा जगह दो। अजी एक इस साइड आओ, एक इस साइड आओ। अजी तो नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन का हमारा विनर, दोनों हाथ पे कंधे रखे हो, ठीक है। तो चलो तुम ये लो, कीप क्लैपिंग फॉर दो। और लकी कुमार के लिए भी एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। ये हो गया किस्सा समाप्त। मैंने 2 विनर कहा था, 2 विनर के अलावा एक और विनर भी है और उसको कोई 2 जन को ये मिलेगा और लिखा हुआ है हार्ड वर्किंग विनर। हार्ड वर्किंग का मतलब हुआ जो बहुत मेहनत किया है। आप ये जो देख रहे हैं सजावट, मतलब जो भी कुछ है ए से लेकर के जेड तक, अगर आपको लगता है ये बहुत आसान है तो हम आपको जानकारी दे दें कि वो इतना आसान तो नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि बांस गाड़ देंगे, हाँ बांध देंगे, पर्दा ठोक देंगे और गिरा देंगे। क्या करना ही है,
फूल में वो लगाइए देंगे, आवाज खोज देंगे और तो और ये सब चिपका देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तैयारी कल से शुरू हुआ था, कल 3 घंटे, रात में 1.5 घंटे और आज सुबह में 4 घंटे। वैसे तो वो लोग किए हैं जिन लोगों का आप नाम लेंगे। अगर वो लोग नहीं रहता, क्योंकि ये सब काम हम अकेले कर सकते थे, अकेले नहीं परंतु मेरा भाई विशाल रहता था, क्योंकि हम वो लोग का फिर तो उन लोगों को परेशान नहीं करते। क्या है ना कि अक्सर ये सब काम जो है हम दोनों भाई मिलकर के आराम से कर लेते हैं। लेकिन इस बार तो विशाल भी नहीं है, मैंने बताया था नानी के घर है। लेकिन जो सबसे अधिक कोचिंग के हर एक चीज में जो प्रेजेंट होकर के और सारे चीज में सहयोग किया है और किसी में मना नहीं और किसी में ऐसा मन नहीं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, ना कोई स्वार्थ देखा ना कुछ। तो वैसे 2 लड़कों का नाम हम लेने वाले हैं और लड़की नहीं है, लड़का है। तो आ जाओ यश कुमार और सार्थक कुमार। शायद ये दोनों नहीं रहते तो इतना बड़ा जो आयोजन है, ये कंपटीशन है, ये नहीं होता। और तुमको बताते हैं कि मैंने ये क्यों हार्ड वर्किंग बोला है। देखो, मैं तभी कोई काम ऐसा कहता हूँ जो जिसके अगर नहीं होने पे नहीं होता, वो एक भाई समान है। ऐसा नहीं है कि यही दोनों ने सब कुछ किया, नहीं। करने वाले सूरज भी थे, मोहित जैसे लड़के भी थे और भी बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि उसने ज़्यादा किया इसने कम किया, ऐसा कोई चीज़ नहीं। लेकिन हमारा सोच ये है ना कि मैंने जब और जितना बुलाया है, जितना भी बुलाया है वो तब जो है बिना वो किसी स्वार्थ को देखे वो आया। तो और एक भाई किसके लिए, एक सर के लिए इतना कोई कुछ तो नहीं करता है। मेरे भाई, अभी मेरा भाई नहीं है, उसके जगह पे मेरे भाई का काम किया है। तो भाई जैसा है दोनों, तो उन लोगों को हार्ड वर्किंग विनर का जो है ये मेडल मिलेगा। तो सबसे पहले यश कुमार के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए और सेकंड में सार्थक कुमार के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे प्राइज विनर है वो एक फ्रेम में आएंगे और हम लोग उनके साथ एक हम सेल्फी लेंगे। आपने नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन का पार्ट 2 देख लिया होगा, तो कैसा लगा कमेंट में लिखना जरूर नहीं मतलब भूलिएगा। और इस पूरे नॉन फायर कुकिंग कंपटीशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा वो भी कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको, अब जो पीछे का जितना भी बकाया था वो सब क्लियर हो गया, तो अब मिलेंगे आपको पढ़ाई वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।